शिवाय दोस्तों आज मैं महाशिव पुराण की दूसरी वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। दोस्तों, जब मैंने शिव पुराण की कथा पढ़नी शुरू की थी तो सबसे पहले शौनक ऋषि और सूत जी का नाम आया था। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि शौनक जी और सूत जी कौन थे और उनका क्या महत्व है। दोस्तों, कलयुग में जो महाशिव पुराण हम लोग पढ़ते और सुनते हैं उसमें सूत जी महाशिव पुराण सुना रहे हैं और शौनक जी महाशिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। तो दोस्तों, शौनक जी एक महान वैदिक ऋषि थे जिनको सप्त ऋषि में स्थान दिया गया है। शौनक जी परम विद्वान ऋषि और वेदों के ज्ञाता थे। शौनक जी ने बहुत सारी ग्रंथ लिखी पर उसमें ऋग्वेद प्रमुख है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि शौनक जी पृथ्वी के पहले कुलपति थे। शौनक जी ने गुरु शिष्य परंपरा और संस्कारों को फैलाया और लोगों को यज्ञ शिक्षा दी है। दोस्तों, पौराणिक साहित्य में शौनक जी द्वारा किए गए यज्ञों को बताया गया है, लेकिन शौनक जी के बारे में एक कहानी है जिससे हमें सूत जी कौन थे और सूत जी ही क्यों महाशिव पुराण की कथा सुना रहे हैं इसका पता चलता है। दोस्तों, कहा जाता है कि शौनक जी अपनी ज्ञान की पिपासा शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा कि इसे चलाते हुए जाओ और जहाँ चक्र की नेमी गिरे उसे पवित्र स्थान मानकर वहाँ अपना आश्रम बनाओ और लोगों को ज्ञान दो। दोस्तों, चक्र की नेमी का मतलब होता है चक्र का बाहरी हिस्सा। तो दोस्तों, शौनक जी चक्र को लेकर चले और अंततः गोमती नदी के तट पर चक्र की नेमी गिरी और जमीन में प्रवेश कर गई। तभी से उस स्थान को चक्र तीर्थ या आप कह सकते हैं निमिषा नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका मतलब होता है नेत्र की आभा। दोस्तों, पुराने मान्यता के अनुसार यह स्थान लगभग 1 लाख ऋषि मुनियों के तप ज्ञानार्जन का केंद्र था। दोस्तों, यज्ञ 17,000 दिनों का होता है। इस प्रकार के यज्ञ में मंत्र पाठ का काम प्रतिदिन थोड़े थोड़े समय का होता है और शेष समय खाली रहता है। यज्ञ में भाग लेने वाले ऋषि मुनि यज्ञ स्थल से कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो समय बिताना कठिन हो जाता है। तो सारे ऋषियों ने मिलकर विचार किया कि खाली समय को बिताने के लिए वेद व्यास द्वारा लिखे गए पुराण पर चर्चा की जाए। यह सुनकर व्यास जी बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा कि पुराण गाथाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग रोमहर्षण को यज्ञ स्थल पर अपना स्थान देकर अपना खाली समय नवीन ज्ञान को प्राप्त करके बिताए। व्यास जी की यह बात सुनकर कुछ ऋषियों ने कहा, भगवान, रोमहर्षण तो सूत जाति के हैं, उन्हें गद्दी पर कैसे बिठाया जा सकता है। इस पर व्यास जी ने कहा, ऋषियों, विद्या किसी जाति और धर्म की नहीं होती। आप लोग गुणग्राही बनिए, जाति मत देखिए। उन्होंने एक श्लोक बोला, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पय होए। रोमहर्षण ने अपनी पढ़ाई से वह विद्या प्राप्त की है जो जाति और धर्म से पढ़े है। ऋषियों को यह बात समझ में आ गई। शौनक जी ने रोमहर्षण को व्यास गद्दी के ऊंचे मंच पर बैठाया, उन्हें व्यास का पद दिया और उनसे पुराण कथा सुनी। यही रोमहर्षण सूत जी हैं। सूत जी सूत कुल के मुनि हैं जो समस्त पुराण ग्रंथों के कथनकर्ता माने गए हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि शौनक जी और सूत जी कौन हैं और महाशिव पुराण में इनका जिक्र क्यों किया गया है। दोस्तों, सत्य धर्म ने महाशिव पुराण कथा की पूरी वीडियो बनाने का प्रयास शुरू किया है और
आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप हमारी वीडियो को अपना प्यार दें। दोस्तों, सत्य धर्म चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।